Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 7th class. I hope you all are fine and doing good. Today we will start our lecture respiration in human beings. पहले हमने डिस्कस किया था how respiration occurs in plants and how does respiration occurs in animals. Today we will discuss the respiration in human beings. ठीक है. Respiration in human beings consists of two stages, such as the gas exchange and the breathing. ठीक है. Two stages of respiration in human being, gas exchange and breathing. gas exchange में क्या होता है? gases का exchange होता है जैसे कि हम inhale करते हैं ऑक्सीजन and exhale करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. और ब्रीथिंग में क्या है? फिजिकल प्रोसेस है, जैसे कि सेलुलर रेस्पिरेशन होता है. ठीक है. कि व्हेन सेल रेस्पायर in the presence of oxygen or in the absence of oxygen or respiration takes place inside the cell is called intracellular respiration. ये हमने different types जो हैं हम वो पढ़ चुके हैं. ठीक है. breathing और cellular respiration का difference भी हम देख चुके हैं. First of all, we will discuss about the breathing, that is the physical movement associated with the gaseous exchange is called breathing. ठीक है. फिजिकल मूवमेंट होती है जिसमें गैसेस का एक्सचेंज होता है, that is called the breathing. Then how will you define the respiratory system? The respiratory system consists of the system of organs that are involved in respiration. यानी कि हम सिस्टम होता है जिसमें डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम बनाते हैं. तो क्या होता है कि वो एक सिस्टम बनाया कि जो जो ऑर्गन्स रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व हैं वो इसमें आ जाते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में. देन द सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स इज कॉल्ड द रेस्पिरेटरी सिस्टम. देन द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ व्हाट इज द पाथ ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि उसमें कौन कौन से, एक तो ये पाथ है, दूसरा इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं ये हम देखते हैं. What is the path of respiration? Path of respiration is nostrils, nasal cavity, larynx, trachea, bronchi, lungs, alveoli. ठीक है. अब वन बाय वन मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या है. ये डिफरेंट अगर हम कहेंगे these are the organ which make the collectively make the organ system. That what we call the respiratory system. Now first is the nostril. When we inhale air, first of all air moves into our nose, nostrils, then it will move towards the nasal cavity, then it will goes into the larynx, then trachea, then bronchi and then lungs. This is the path. अब ये अगर हम कहें कि हम ये नेजल कैविटी पहले लिख दें या ब्रोंकाई पहले लिख दें, ऐसा नहीं हो सकता. ये एक पाथ है जिसको आपने फॉलो करना है तभी. अब देखिए हमारे नाक में जाने से पहले एयर हमारे लंग्स में तो नहीं जा सकती ना, हमारे अंदर नहीं जा सकती. ठीक है. इसलिए जो एयर जाएगी पहले नॉस्ट्रिल्स में जाएगी, देन इट विल गोज टुवर्ड्स द नेजल कैविटी, देन लैरिंक्स, देन ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स एल्वेओलाई. मींस आपने इसका सीक्वेंस नहीं चेंज करना. ठीक है. एक सीक्वेंस में आप इसको स्टडी करेंगे. दीज आर द ऑर्गन्स दैट मेक्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम. वी आर टॉकिंग अबाउट द एयर वी इनहेल. एयर वी इनहेल कंसिस्ट ऑफ द 21% ऑक्सीजन एंड वी एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज 0.03%. यानी कि हवा में एटमॉस्फेयर में जो एयर होती है वो उसमें 21% ऑक्सीजन होती है और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होती है. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन के व्हाट इज द पाथ दैट इज फॉलोड बाय द एयर. फर्स्ट ऑफ ऑल द एयर मूव्स इनटू द नेजल कैविटी. नेजल कैविटी हमें पता है नाक के नॉस्ट्रिल्स के जरिए से नेजल कैविटी में जाती हैं. और आपको पता है नाक के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं, हेयर्स होते हैं. नेजल कैविटी इज लाइन्ड विद द फाइन हेयर्स. फाइन हेयर्स फंक्शन इज टू फिल्टर द एयर. यानी कि हवा जब हमारे नाक के अंदर जाती है तो हमारे हेयर्स जो नाक के अंदर है उनका काम क्या है कि इसमें जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो भी बैक्टीरिया होते हैं, उनको वो वहीं पे ट्रैप कर देता है ताकि हवा साफ होके अंदर की तरफ जाए. देन नेजल कैविटी इज richly supplied with the blood vessels and keep the air warm. ठीक है. कि नेजल कैविटी के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स होती हैं जिसके अंदर ब्लड मूव कर रहा होता है
जो एयर को अपनी बॉडी टेम्परेचर से नॉर्मल करता है। जैसे हम सर्दियों में सांस लेते हैं तो नाक में हमें हवा ठंडी लगती है, ठीक है, लेकिन जब हम अंदर लेके जाते हैं तो हमें इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि जो हेयर्स हैं उसका जो टेम्परेचर है एयर का उसको नॉर्मल करते हैं, हमारी बॉडी के जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड उसके अकॉर्डिंग उसको नॉर्मल करते हैं। In the nasal cavity, the air is filtered by the hairs. The cavity also has a rich supply of blood vessels that keep the air warm. This air then enters the pharynx, then larynx, and then trachea. ठीक है, pharynx, larynx, and then trachea के अंदर जाती है। अब trachea में क्या है? Trachea is lined with the mucus. ठीक है, अब ट्रेकिया आप देखें अगर तो स्लिपरी होता है, स्पेशल सेक्रेटरी सेल्स होते हैं जो कि म्यूकस को सिक्रीट करते हैं। एंड द म्यूकस, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस? स्पेशलाइज्ड सेल्स इन ट्रेकिया secrete mucus and the function of mucus is to moisten the air as it passes through the respiratory tract. And it also trap any fine particle of dust bacteria that have escaped the hairs of nasal cavity. और ये म्यूकस क्या करता है? एक तो उसको मॉइस्चर करता है, दूसरा काम क्या होता है कि जो बैक्टीरिया और डस्ट पार्टिकल जो रह जाते हैं, जो हमारी नाक से गुजर जाते हैं, फाइन हेयर्स उनको ट्रैप नहीं कर सकता, तो ये उसको ट्रैप कर लेती हैं। The air from the bronchus then enters the bronchioles and then the lungs. lungs का हम डिस्कस करते हैं। इसके साथ मैं आपको पिक्चर भी शो करूँगी कि लंग्स में किस तरह से वो एल्विलाई होते हैं और उसमें से गैसेस का एक्सचेंज होता है।